बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने मैंने स्टेयर्स बनाई हैं, ठीक है, और हर स्टेयर्स को जो है वो नंबर दे दिया है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि बड़े से जब छोटे की तरफ आया जाए। ठीक है, अब देखें जी, जब सबसे ऊपर वाली जो स्टेयर है मैंने उसको 9 नंबर दिया है, इसी तरह उससे नीचे वाली को 8, फिर उसके नीचे 7, फिर 6। ठीक है, तो आप लोग ने जस्ट माइंड में रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स जब बड़े से छोटे की तरफ आया जाए तो वो होता है जी हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सॉल्व। हमारे पास क्वेश्चन है 1/2, 2/3, 8/9। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसके डिनोमिनेटर्स है, ठीक है, हम इनका सबसे पहले लेते हैं जी एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 1s are 2। ठीक है, 2 के टेबल में चूंकि 3 नहीं आता तो हम क्या लिखेंगे, सेम इसी तरह 3 को लिख देंगे, इसी तरह 9 को भी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 का टेबल लेके जाएंगे। ये तो 1 हो गया है, मीन्स ये नंबर एंड हो गया है। अब हम 3 का टेबल 1 टाइम जाएगा, इसी तरह 3 3s are 9। फिर 3 का टेबल लेके जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 और 3 1s are 3। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो साइड्स वाले नंबर हैं इनको आपस में कर लेना है जी मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, 3 3s are 9, 9 2s are 18। हमारे पास एलसीएम क्या आ गया है, एलसीएम हमारे पास बन गया है जी 18। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, 1/2, ये फर्स्ट वाला जो नंबर है इसको लिखा, इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2 लिख दिया। ये एक बार फिर से लिखना है, ये लिख दिया। ठीक है, अब हमने देखना है कि 18 पर 2 का टेबल कितनी टाइम जाता है। तो अगर हम 2 का टेबल 9 टाइम पढ़ें तो हमारे पास आ जाएगा 18। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को 9 के साथ करना है। इसी तरह नोमिनेटर को भी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 2/3। हम लोगों ने इसी तरह क्या करना है, 2/3 लिख देना है। ये चीज लिख दिया हम लोगों ने 2/3। ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 एक बार फिर लिख दिया। ठीक है, अब हमने देखना है फिर के 3 का टेबल जो है वो 18 पे कितनी टाइम जाता है। तो 3 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ें तो हमारे पास 18 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले नंबर को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास तीसरा जो नंबर था वो क्या है, 8/9। ठीक है, हम इसी तरह 8/9 लिखेंगे, 8/9 लिख दिया, इज इक्वल टू 8/9 फिर से लिखा। ठीक है, अब हमने देखना है कि 9 का टेबल 18 पे कितनी टाइम जाता है। तो 9 का टेबल अगर 2 टाइम पढ़ा जाए तो हमारे पास 18 आ जाता है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2, इसी तरह दूसरे नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इज इक्वल टू 9/18। इसी तरह सेकेंड नंबर 6 2s are 12, 12/18। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाला जो नंबर है वो इसका क्या आ जाएगा, 16/18। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने जैसे आप लोगों को समझाया है कि बड़े से छोटे नंबर की तरफ आया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर तो सबके सेम है लेकिन नोमिनेटर चेंज है। तो सबसे पहले हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा कौन सा है, 16। हम क्या करेंगे, 16/18 लिख देंगे। ठीक है, कॉमा, उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर कौन सा बड़ा है, 12/18। ठीक है, इसी तरह हमारे पास थर्ड कौन सा है, 9
ओवर 18, ये हो गया। ठीक है, तो ये है जी हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 2 है 1/6, 3/4, 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसी तरह हम लोगों ने इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते हैं। हम लोगों ने लेना है 2, 4 एंड 6 का, तो 2 का टेबल लेके जाते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6। ठीक है, अब फिर 2 का टेबल लेके जाते हैं, ये भी 1 हो गया और 3 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का टेबल लेके जाएंगे। अब 3 भी हमारे पास एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, साइड वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया है, एलसीएम हमारे पास आ गया है जी 12। ठीक है, अब हम लोगों ने इसी तरह इनकी मल्टीप्लिकेशन करते जाना है 1 बाय 1। हमारे पास 1/6 पहला नंबर है। अब हमने देखना है कि 6 का टेबल 12 पे कितनी टाइम जाता है, तो कितनी टाइम जाता है, 2 टाइम। 6 2 जार 12। ठीक है, इसी तरह नॉमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सेकंड नंबर है हमारे पास 3/4, तो 4 का टेबल कितनी टाइम जाता है, 3 टाइम। ठीक है, इसी तरह नॉमिनेटर को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, थर्ड है हमारे पास 1/2, तो 2 का टेबल कितनी किया है कि अब 6 का टेबल कितनी टाइम जाता था वो लिख के। ठीक है, यानी 6 का टेबल 2 टाइम जाता था। इसी तरह नॉमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया है, तो हम लोगों ने जब इनकी मल्टीप्लिकेशन की है तो हमारे पास क्या आ गया है, 2/12। इसी तरह सेकंड है, जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऊपर आ गया है 9, 9/12। ठीक है, थर्ड के साथ हम लोगों ने क्या किया है, थर्ड को 6 के साथ किया है मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी 2 का टेबल अगर 6 टाइम पढ़ा जाए तो हमारे पास 12 आ जाएगा। और इसी तरह ऊपर जो है हम लोगों ने क्या किया है, 6 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया है तो 6 1 जार 6 आ गए। ठीक है, अब हम लोगों का क्या आ गया, 6/12। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है, यानी बड़े से छोटे नंबर की तरफ जाना है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन के लिहाज से भी लिख सकते हैं और जो इनके आंसर रहे हैं उस लिहाज से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसके डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से देखें तो हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा बन रहा है, 9/2, 9/12, 9/12, कॉमा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, 6/12, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/12। ठीक है, यानी इनकी डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन नॉमिनेटर चेंज है, और हम लोगों ने लिख दिया जी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसका इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, सेम इसी तरह है। ठीक है, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।